Hello, my dear students. Today we will discuss the chapter Flow of Fluids, that is introductory part inside it, under the subject Pharmaceutical Engineering. So this is your first unit, first chapter, Flow of Fluids. So basically, you have to know that what about that what are the fluids and how can you define the flow of fluids. So there, what is fluid? Fluid होता क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. Substance as a liquid or gas that is capable of flowing and that changes its shape at a steady rate when acted upon by a force tending to change its shape. It means पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि फ्लूइड्स के अंदर हमेशा क्या आते हैं, या तो लिक्विड्स आएंगे या गैस आएंगे. सॉलिड यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा. दैट इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग. आप जैसा कि देख सकते हैं, गैसेस भी हमारी फ्लो कर सकते हैं और लिक्विड्स भी हमारे फ्लो कर सकते हैं. दैट्स व्हाई दैट बोथ ऑफ द मैटर आर कम्स अंडर द फ्लूइड. सो बेसिकली क्या है, आपका लिक्विड और गैसेस दोनों ही फ्लो कर सकते हैं एंड दैट चेंजेस इट्स शेप एट अ स्टडी रेट when acted upon by a force tending to change its shape. अब यहाँ पे ये बात समझने की कोशिश करिएगा कि बेसिकली है क्या यहाँ पे. कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि हमारा रिवर का जो भी वाटर है वो फ्लो कर रहा होता है. अब अगर उस रिवर के बीच में कहीं कोई स्टोन आ जाता है, कोई भी चट्टान आ जाती है, तो उससे हमारा होता क्या है कि जो भी फ्लूइड है वो पहले फ्लो करके जा रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना शेप उस पर्टिकुलर स्टोन के अकॉर्डिंग चेंज करना शुरू कर देता है और थोड़े ही टाइम के बाद फिर वो इजिली अपना शेप चेंज करके फ्लो करता रहता है. सो यहाँ पे यही लिखा है दैट चेंजेस इट्स शेप एट अ स्टडी रेट. एक स्टडी रेट, एक कांस्टेंट रेट से वो अपना फ्लो जो है चेंज करता है. एक धीरे धीरे जो फ्लो चेंज हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट पे होगा. when acted upon a force by a force tending to change its shape. तो जो फोर्स है वो फोर्स किसके थ्रू लगाया जा रहा है, वो स्टोन के थ्रू लगाया जा रहा है. तो यहाँ पे एक बार फिर से समझने की कोशिश करिएगा कि जो हमारी रिवर है उसका जो वाटर फ्लो कर रहा है उसके बीच में अगर कोई भी स्टोन आ जाता है तो वो स्टोन क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा उस वाटर के ऊपर, उसको फ्लो करने से रोकेगा. लेकिन अब यहाँ पे वाटर क्या करता है, वो फ्लो करता हुआ जाता है और धीरे धीरे एक स्टडी रेट पे, एक कांस्टेंट रेट से अपना शेप को धीरे धीरे उस पर्टिकुलर स्टोन के अकॉर्डिंग चेंज करता है और धीरे थोड़ी देर बाद ही वो जो उसका एफर्ट था उसको अपोज करने के लिए वो खत्म हो जाता है और जो रिवर का वाटर होता है वो आराम से फ्लो करने लगता है. सो व्हाट इज फ्लूइड? यहाँ पे फ्लूइड हमेशा हम याद रखेंगे लिक्विड और गैस कम्स अंडर द फ्लूइड, नॉट सॉलिड. नाउ डेफिनेशन ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड. अब फ्लूइड हमने डिस्कस कर लिया, अब हमें जानना है कि फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या होता है. सो फ्लूइड फ्लो मे बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस दैट डू नॉट परमानेंटली रेसिस्ट डिस्टॉर्शन. अब इस डेफिनेशन को बहुत अच्छे से प्रीवियस एग्जांपल के साथ कोरिलेट करिएगा. दैट फ्लूइड फ्लो में बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ सब्सटेंसेस. पहली चीज तो क्या, जो हमारे फ्लूइड हैं दैट इज गैसेस एंड लिक्विड्स, दोनों में ही टेंडेंसी है फ्लो करने की. तो जब गैसेस या हमारा जो भी लिक्विड है वो फ्लो करके जा रहा होगा, तो अगेन वही एग्जांपल लेते हैं कि बीच में कोई स्टोन आता है, तो स्टोन सबसे पहले क्या करता है, जब इनिशियल स्टेज होती है तो वो स्टोन एक फोर्स अप्लाई करेगा उस फ्लूइड के ऊपर कि वो फ्लो ना कर पाए. लेकिन अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डू नॉट परमानेंटली रेसिस्ट डिस्टॉर्शन. अभी डिस्टॉर्शन यहाँ पे क्या वर्ड शो कर रहा है कि जो फ्लूइड जो है वो हमारा फ्लो करते हुए जा रहा था, जैसे ही बीच में स्टोन आया उसने उसको एक अपोजिट फोर्स दिया, उसको आगे बढ़ने से रोका. तो यहाँ पर ये हमारा जो फ्लूइड है ये क्या करेगा, पहली चीज तो उस फोर्स को रेसिस्ट करने की कोशिश करेगा. वो आगे बढ़ने के लिए क्या करेगा, एक स्ट्रगल करेगा, एक फोर्स, जो स्टोन उसको फोर्स लगा रहा है वो उसके अपोजिट एक फोर्स लगाएगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा. लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि वो अपना शेप धीरे धीरे चेंज करता है, जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया, जो कि वो अपना शेप धीरे धीरे चेंज करता है. और जैसे जैसे वो अपना शेप चेंज करने लगता है थोड़े ही देर बाद वो एक ऐसे इजी एफर्टलेस फ्लो में आ जाता है कि फर्दर उसको कोई भी अपोजिट फोर्स अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो यहाँ पे समझ के चलिएगा दैट डू नॉट परमानेंटली रेसिस्ट डिस्टॉर्शन, मतलब कि पहले तो फ्लूइड अपने शेप को चेंज करने के लिए क्या करता है, रेसिस्ट करता है कि हम चेंज नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे फिर वो क्या करता है, अपने आप को धीरे धीरे उस स्टोन के अकॉर्डिंग चेंज करता है. और जब वो उस चेंज में शेप में चेंज हो जाता है, then this distortion, resistance to distortion has been completely end.
अब वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। नाउ द डेफिनेशन कवर्स द फ्लो ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। तो ये जो डेफिनेशन है फ्लो ऑफ फ्लूइड की, ये दोनों ही चीजों को कवर करती है, लिक्विड्स को भी और गैसेस को भी। नाउ द फ्लूइड कंसीडर्ड टू बी अ मास ऑफ सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय अ सीरीज ऑफ लेयर्स। तो अगर हम डिस्कस करना चाहें तो क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा फ्लूइड है कोई भी, वो लेयर्स से बना हुआ है। सीरीज ऑफ लेयर्स मींस एक के ऊपर एक उसकी लेयर्स बनी हुई है। ये एक मास है जो कि आपके सीरीज ऑफ लेयर से बना हुआ है। When an attempt is made to change its shape, जैसे ही कोई अटेम्प्ट किया जाता है या फिर कोई फोर्स अप्लाई किया जाता है उस सीरीज ऑफ लेयर्स के शेप को चेंज करने के लिए, देन द लेयर ऑफ फ्लूइड स्लाइड ओवर वन अनदर। तो इसमें होता क्या है कि जो लेयर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देती हैं until a new shape is attained। और कब तक वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, जब तक कि एक नया शेप नहीं बन जाता। एंड एट द एंड फ्लूइड इज रिलीव्ड ऑफ द स्ट्रेसेस। लास्ट में क्या होता है कि जब रिवर का फ्लूइड जो फ्लो कर रहा था, स्टोन ने उसको रेसिस्ट किया, धीरे धीरे उसकी लेयर्स ने एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना शुरू किया, और स्लाइडिंग के बाद क्या होता है, जो जैसे ही शेप पूरा चेंज हो जाता है, नया शेप आ जाता है, तो उस जगह पे वो जो स्टार्टिंग में एक अपोजिंग फोर्स लग रहा था किसके थ्रू, स्टोन के थ्रू, वो पूरी तरह से वो स्ट्रेस रिलीव ऑफ हो जाता है, वो हट जाता है फोर्स। देन इट एंड दैट इट एनकाउंटर ड्यूरिंग द फ्लो। तो वो जो फोर्स लग रहा था उसके फ्लो करने में, किसकी वजह से लग रहा था, स्टोन की वजह से, वो कंप्लीटली यहाँ पे खत्म हो जाता है। एक बार इसको फिर से समझेंगे कि जैसे हर फ्लो ऑफ फ्लूइड में हम वही एग्जांपल लेके चल रहे हैं। फ्लो ऑफ फ्लूइड मींस रिवर का फ्लूइड और उसके बीच में जो स्टोन आया, तो इनिशियली जो क्या कर रहा था, रिवर का फ्लूइड फ्लो कर रहा था, बीच में एक स्टोन आता है, स्टोन ने क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया और उस रिवर के फ्लूइड को फ्लो करने से रोका। तो अब रिवर का फ्लूइड क्या करेगा, वो हम मान रहे हैं कि कोई भी फ्लूइड है वो लेयर्स से मिलके बनता है, एक के नीचे एक उसकी लेयर्स होती है। तो जैसे जैसे ये लेयर्स जैसे ही जाकर स्टोन से टकराती हैं, ये क्या करती हैं, अपने शेप को चेंज करने के लिए एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना शुरू कर देती हैं। वो कब तक स्लाइड करती हैं, जब तक कि एक नया शेप अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्टोन अचीव नहीं हो जाता। और जैसे ही वो शेप पर्टिकुलरली अचीव हुआ, तो यहाँ पे क्या होता है, वो जो एक स्ट्रेस था, एक फोर्स लग रहा था उसको शेप चेंज करने के लिए, वो स्ट्रेस पूरी तरह से खत्म हो जाता है और जो फ्लूइड है वो इजिली एकदम एफर्टलेसली फिर से फ्लो करने लगता है। Now the next one, fluid flow of fluid is observed with handling the material। तो flow of fluid का बेसिकली हमारा एप्लीकेशन क्या है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, तो यहाँ पे पहला है हैंडलिंग ऑफ लिक्विड्स एंड सेकंड है हैंडलिंग ऑफ सॉलिड्स। तो अगर हम हैंडलिंग ऑफ लिक्विड्स की बात करें तो जो भी हमारे सॉल्वेंट, सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशंस होते हैं जिसमें कि फ्लो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इजिली इसके थ्रू जो हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड्स है, इस फंडा का एप्लीकेशन लेके हम इसको इजीली इंडस्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज आती है हमारी हैंडलिंग ऑफ सॉलिड्स। तो हैंडलिंग ऑफ सॉलिड्स में आपका बेसिकली क्या होता है कि अब हमने क्या कहा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स की। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि फ्लूइड्स तो जो हम कह रहे हैं क्या कि गैसेस और हमारे लिक्विड्स हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सॉलिड्स की। तो यहाँ पे सॉलिड कैसे हम ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, हम उसको सस्पेंशन के फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो हैंडलिंग ऑफ सॉलिड्स में भी हमारा यूज हो सकता है। नाउ फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या, स्टडी ऑफ फोर्सेस एंड फ्लो विद इन फ्लूइड्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, जो भी फ्लूइड्स के बीच में, उनकी लेयर्स के बीच में जो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं उनको, और साथ ही साथ एंड फ्लो विद इन द फ्लूइड्स की आपके फ्लूइड्स में किस तरह के फ्लो हो सकते हैं। तो फोर्स और फ्लो किसी भी एक पर्टिकुलर लिक्विड के अंदर, उसको स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स कहलाता है। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स, वन इज द फ्लूइड स्टैटिक्स एंड अदर इज द फ्लूइड डायनामिक्स। अब अगर फ्लूइड स्टैटिक्स की बात करें, स्टैटिक्स, स्टैटिक मींस रुका हुआ, तो यहाँ पे जो भी फ्लूइड है, इट फ्लूइड स्टैटिक्स, दिस फ्लूइड स्टैटिक्स डील विद द फ्लूइड एट रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। तो इस टाइम पे ये कब फ्लूइड के साथ डील करता है, जबकि आपका फ्लूइड एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, एक रुके हुए कंडीशन में, और वो फ्लो नहीं कर रहा हो। तो इस तरह का फ्लूइड स्टैटिक्स का यूज हम कब करते हैं कि जब अगर हमारा कोई भी फ्लूइड है वो एक स्टैटिक कंडीशन में है, तो उनके नीचे के लेयर्स में कितना प्रेशर लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, हम उसको यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू द फ्लूइड स्टैटिक्स। अब बात आती है नेक्स्ट इज द फ्लूइड डायनेमिक्स। फ्लूइड डायनेमिक्स में क्या है, दिस डील्स विद द फ्लूइड इन द मोशन। कि फ्लूइड डायनेमिक्स, डायनेमिक वर्ड से आपको पता है दैट अ पर्टिकुलर थिंग इज इन द मोशन। सो यहाँ पे फ्लूइड डायनेमिक्स क्या करती है, डील्स विद द फ्लूइड इन मोशन। जैसे कि
फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं या फिर केमिकल इंडस्ट्रीज में, जब कोई भी केमिकल एक जगह से जो कि लिक्विड फॉर्म में है या फिर गैसेस हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर कंटिन्यूसली पाइपलाइंस के थ्रू फ्लो कर रहा है, so that study of that particular running fluid that is in motion, that comes under the fluid dynamics. तो fluid dynamics में हम किसकी स्टडी करते हैं? वो फ्लूइड जो कि हमारा मोशन में है और जो कि पाइपलाइन से होकर किसी भी केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंडस्ट्री या फिर किसी भी फार्मेसी इंडस्ट्री में एक जगह से दूसरी जगह पे रन कर रहा होता है. So this is basically the introduction about the flow of fluids. Now the questions can I have also covered the questions here that can be generated through this topic. That one is the what is fluid, कि fluid क्या होता है, you have to find out the answer through the presentation. Then second one is what do you understand by the term fluid flow, give the applications of flow of fluid. इसमें applications हमें बताने हैं कि जैसे कि हमने discuss किया in the transportation of the liquid and solids. What do you understand by the term fluid mechanics? You have to explain here both type, fluid dynamics and fluid static. Now explain in brief about the fluid static and fluid dynamics. कि आपको basically बताना है कि फ्लूइड स्टैटिक क्या है, डायनेमिक्स क्या है और इसको हम कहाँ पे किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं इन फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग और वी कैन से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज. थैंक यू सो मच फॉर दिस प्रेजेंटेशन. अगर आपको ये समझ में आया हो जो भी टॉपिक हमने यहाँ पे कवर किया, सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल दैट इज फार्मा ओरिएंटेशन so that you can also find out the further updation regarding the pharmaceutical engineering lectures. Thank you so much.